तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा, शहनशाहों के शहनशाह शाह मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा आसरा, तो धन है तेरा नाम, जंगल में मंगल कर दिए तुम के नारे, आओ गुणहारे की बेनती तो तुम सुनो गरीब निवाज, जे हाँ पूत कपूत हाँ तो मेरी बहुड़ी बोला, तो ना करे ते और करे केड़ा, मेरे सतगुरु प्यारे मेरे सब जरूरतां पूरियां नू, तो लोकी तक दे अहब गुना मेरे, ते मैं तकदा रहमतां तेरियां नू, मैं नीवा ते मेरा मुर्शद जा, ते असी उत्थे आंदे संग लाए, वो सदके जावां इन्हां उत्थियां कोलों तो जिन्हां नीविआं नाल निभाई, बोलता नजर नहीं आया मेरे साधो, बोलता नजर नहीं आया, बोलता नजर नहीं आया मेरे साधो, बोलता नजर नहीं आया, बोलता नजर नहीं आया मेरे साधो, बोलता नजर नहीं आया, बिना बोले के दरकत दे जा, बिना बोले के दरकत दे जा, बात नजर नहीं आया मेरा साधु, बात नजर नहीं आया, जब मेरा मनवा हुआ रे दीवाना, जब मेरा मनवा हुआ रे दीवाना, तोड़ तोड़ भड़काया मेरे साधु, तोड़ तोड़ भड़काया, बोलता नजर नहीं आया मेरा साधु, बोलता नजर नहीं आया, बिना सुन देख हासिर देखा, बिना सुन देख हासिर देखा, नजर नहीं आया मेरा साधु, नजर नहीं आया, नजर नहीं आया मेरा साधु, नजर नहीं आया, जब मेरा मनवा हुआ रे दीवाना, जब मेरा मनवा हुआ रे दीवाना,
अपने घर बॉम्बे हो गया सूरत तक परसों हाँ जी हाँ जी शाह मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी तेरा ही आसरा दोनों जहान के मालिक तेरा ही आसरा है दोनों जहान के मालिक तेरा ही आसरा है राजी रहम उसे
सतगुरु जी तेरा ही आसरा। बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या आगे है मोल। बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या आगे है मोल। बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा आगे है मोल। आगे है मोल तेरा आगे है मोल। बंदे सतगुरु बोल तेरा आगे है मोल।
बना दी एक एक आएगा छोड़कर संसार जब तुम जाएगा सतगुरु नाम लिया ना सत्संग किया ना दो घड़िया तूने प्रभु का नाम लिया ना सत्संग किया ना दो घड़िया जब तू तलवा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां कौन छुड़वाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा छोड़कर संसार जब तुम जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा इस पेट भरण के खातिर तू पाप कमाता निस्तर इस पेट भरण के खातिर तू पाप कमाता निस्तर संसार में रख कर लकड़ी तेरे हाथ लगेगी तेरा टूटाएगा तेरा सब तेरा साथ निभाएगा छोड़कर संसार जब तुम जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा सत्संग की है ये गंगा तुम इसमें लगा ले झूठा सत्संग की है ये गंगा तुम इसमें लगा ले झूठा वरना इस दुनिया से तुम जाएगा रे रोता फिर जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा छोड़कर संसार जब तुम जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा क्यों करता मेरा मेरा या दुनिया रहन बसेरा क्यों करता मेरा मेरा या दुनिया रहन बसेरा या कोई न रहने दाता मैं जन्नत दूंगा डेरा साथ जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा छोड़कर संसार जब तुम जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा धन्य सतगुरु जी तेरा सतगुरु जी तेरा कहीं होके सुना दे क्यों टेंशन ले रहे हो सुना दे सुना बेटा सुना हाँ मैं हूँ पीछे मैं हूँ ना पीछे पीछे मैं हूँ सुना बस नींद आएगी आगे क्या आगे क्या बेटा वो गा दे दूसरों गा दे आसे आसे याद कर ले हाँ दूसरों गा दे हाँ गा गा सुन सुन हाँ तू गा मैं हूँ ना अरे माँ गा
सामान्य प्रेम प्यालो पायो जी माने करे मने वार पिलायो जी सतगुरु सामान्य प्रेम प्यालो पायो जी गुरु सामान्य प्रेम प्यालो पायो जी तेती सरजुगारी मारी नींद उड़ाई जी तेती सरजुगारी मारी नींद उड़ाई जी माने सुतोड़ा ने आय जगाया जी माने सुतोड़ा ने आय जगाया जी सतगुरु सामान्य प्रेम प्यालो पायो जी ज्ञान गुरु सामान्य प्रेम प्यालो पायो जी भाई रे बंधु मारा सुख मैं कबीला जी भाई रे बंधु मारा सुख मैं कबीला जी माने गुरु सायु करे माया जी माने गुरु सायु करे माया जी सतगुरु सामान्य प्रेम प्यालो पायो जी ज्ञान गुरु सामान्य प्रेम प्यालो पायो जी आऊं नहीं जाऊं नहीं मरूं नहीं जन्मूं नहीं आऊं नहीं जाऊं नहीं मरूं नहीं जन्मूं नहीं माने अमरापुर को मार्गियो बतायो जी माने अमरापुर को मार्गियो बतायो जी सतगुरु सामान्य प्रेम प्यालो पायो जी गुरु सामान्य प्रेम प्यालो पायो जी 68 तीर्थ मारे गुरु शरणाले जी 68 तीर्थ मारे गुरु शरणाले जी माने गीता जी रो ज्ञान सुनायो जी माने गीता जी रो ज्ञान सुनायो जी सतगुरु सामान्य प्रेम प्यालो पायो जी गुरु सामान्य प्रेम प्यालो पायो जी कहते कबीर सुनो रे भाई साधो जी कहते कबीर सुनो रे भाई साधो जी अने भज भज पार उतारो जी माने हरे भज पार उतारो जी सतगुरु सामान्य प्रेम प्यालो पायो जी गुरु सामान्य प्रेम प्यालो पायो जी माने करे मने वार पिलायो जी सतगुरु सामान्य प्रेम प्यालो पायो जी सतगुरु तेरा
सारी उम्र गुजारी है आपका सामने रहो सबकी ये रूप प्यारी है। कर दे बेनतियाँ कोई दूर न चलता है कर दे बेनतियाँ कोई दूर न चलता है इस ठाड़ दी दुनिया जो मैनू कोई न चलता है इस ठाड़ दी दुनिया जो मैनू कोई न चलता है थोड़ी कोट तकाई है पापा कोट तकाई है ठंडी दुनिया सारी है आपका सामने रहो सभी दुनिया ये रूप प्यारी है थोड़ी चिड़कवी मिट्टी है थोड़ी सजा भी प्यारी है आपका सामने रहो रेडी थी मैं बना लेता हूँ ताकि फोटो आना चाहिए। धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा श्याम मस्ताना श्याम बलूचिस्तानी जी तेरा ही हाँ કે જો સંત સતલોકનું જેકા હોगा सचखंड जेका संत होगा वे खुद कमाई करे शब्द की और जीवन में शब्द की कमाई करावे। शब्द स्वरूपी राम जी मतलब अगर खुद मेहनत करें शब्द गुरु की कमाई वे खुद करें और खुद जीवन करावे। जे हमारे शहंशाह ताना जी आए सबसे उन्होंने जीवों को नामदान दिया और जीवों को हर जीव को नाम देके और रात दिन उनको सेवा करवाते वे उनके अंदर दुनियादारी सब ख्याल निकल जाएंगे और वो शब्द गुरु के काबिल हो जाएंगे। 12 साल तक उन्होंने सेवा दी सबसे देखी। उसके बाद जीवों को बोल दिया कि भी तुम में हमारी जो बॉडी है वो सतगुरु के लायक होगी। सतगुरु इसमें सतगुरु आ सकता है। अब आप घर में जाना चाहते हो घरों में जाओ नहीं तो शब्द की कमाई करो। ऐसे ही फिर पूजनीय मैनेजर साहब भी उनके बाद में मैनेजर साहब भी आए तो उन्होंने खूब कमाई करी। खुद कमाई करते रात को सारी रात सेवा करवाते दिन भर सेवा करवाते और रात को भजन पर बिठा देते कि तुम यहाँ ध्यान टिकाओ यहाँ सतगुरु की कमाई करो। तुम आंखों से ऊपर आओ और सतगुरु की कमाई करो। अगर सतगुरु की कमाई करोगे 20-30 साल तुम लगा दोगे तो तुम्हारा ख्याल इतना टिक जाएगा कि तुम अपने घर जाने के काबिल बन जाओगे। अंत समय में जब तुम्हारा टाइम आएगा कि यहाँ 1 लाख यहाँ होगी 1 लाख तो तुरंत अपने घर चले जाओगे दुखी नहीं होगी। नहीं तो फिर इस दुनिया के अंदर दुखी होंगे इंसान। 1,84 तोड़ी पता नहीं कब में अपने हाथ से 40 तोड़ा निकल गया पता नहीं कब 1,84 जोड़ी खत्म होगी और कब अपने को इंसानी चोला मिलेगी। इसलिए कि इंसानी चोले का लाभ उठाओ जितना हो सके। आज पूजनीय वकील साहब जी जहाँ आज गद्दी पर हैं वो 20 घंटे अभ्यास में बैठाते हैं। 20 घंटे एक बार आगे बैठ जाते हैं 20 घंटे वो पानी तक नहीं पीते। वो शब्द की कमाई कराते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि अभी तुम सीख जाओ कि शब्द गुरु की कमाई करना सीख जाओ ताकि तुम उस मालिक से जुड़ जाओ। तुम अंदर वाले मालिक से मस्ताना जी कहते हैं तुम्हारे अंदर जो जिंदाराम बोल रहा है उससे जुड़ जाओ तो सुखी सुख। तो हर संत इतना भी संत आते हैं जो छोटे लोग से संत आते हैं वो तो रूहों के लिए आते हैं खाली रूहों के लिए वो जिस्म के लिए नहीं। अगर जिस्म की कोई बीमारी है तो कैसे दिखाओ और तुम भजन करोगे तो काया निरोगी रहेगी बीमारी लगेगी नहीं। क्यों फिर कम खाओगे कम सोओगे और अपना भजन सेवन करोगे टेंशन नहीं लेगी। इसलिए जितनी हो सके इतनी शब्द अगर आपको कोई शब्द गुरु की कमाई कराने वाला कोई संत मिले उससे आप मार्ग पूछो वो आपको मार्ग बता देगा। वो मार्ग बताने के बाद उसका नाम वो काम करेगा। उसको नाम जपने से क्या फायदा होगी। मस्ताना जी कहते हैं तो वो नाम जपोगे तो तुम्हारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनके बंधन पूरे पड़ जाएंगे ये तुम्हारे काबू में आ जाएगा।
और जब ये काबू में आ गए तो इसकी जगह सील, सीमा, संतोष, भेदो, दीनता और प्रीति आ गई। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप कहोगे कि मेरी तो यहाँ ड्यूटी लगी है, तो पता नहीं मालिक ने क्यों ड्यूटी लगा दी, मैं तो इनके योग्य नहीं था, पर मालिक ने ड्यूटी लगाई है और मैं तो ड्यूटी निभा रहा हूँ। अब तो किसके पास कुछ भी नहीं है तो उसको जैसे आप बोलोगे तो सब कुछ मेरा ही है, तो वैसे नहीं बोलेगा, कहेगा मालिक ने मेरी ड्यूटी लगा दी, मैंने ये ड्यूटी कर दी है, पता नहीं कब मालिक वापस बुला ले मेरे को। तो वो दीनता से रहेगा। कोई गाड़ी निकालेगा तो किसी के मतलब झगड़े नहीं करेगा, कोई गाड़ी निकालेगा तो वो सोचेगा कि ठीक है मेरे को पहचानता नहीं है, जानता नहीं है, ठीक है ये मेरे को तो वो दीनता से गुजारेगा, प्रेम से रहेगा, सबसे प्रेम से हाथ जोड़ के रहेगा। वो यहाँ अब थोड़ी देर के लिए आप आए हो तो क्या आप हमारे से झगड़ा थोड़ी करो, हम आपसे झगड़ा थोड़ी करते हो कि आधे घंटे 20 मिनट के बाद में आप चले जाना है, हम नहीं चले। इसलिए आप ऐसे मेहमान की तरह आए, इस त्रिलोकी में कुछ दिनों के लिए आए, कुछ दिनों के बाद में अपने को जाने पड़ेंगे, तो अपने बाप दादा थे वो चले गए। ऐसे अपने को प्रेम से रहना है, जिंदगी में प्रेम से गुजारना है सबसे, और अपना खूब मेहनत करो। मेहनत करना सबसे जरूरी है। यहाँ जहाँ पर कर्म भूमि है, इसमें कर्म करने, आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, माड़े कर्म करोगे तो माड़ा फल मिलेगा। जैसा कर्म करोगे फल करो, फल की आस ना करो, आस करने की जरूरत ही नहीं है, जो कर्म करेंगे वैसा फल मिल जाए। तो खूब मेहनत करो, जितनी हो सके इतनी मेहनत करो। आप जिस महकमे में जाना चाहते हो उसमें जाओ, खूब मेहनत करो, पर मालिक के आश्रय के सिवाय आपका कुछ भी नहीं कर सकते। उस मालिक का पूरा भरोसा है। अब मालिक का तो कैसे भरोसा रखते हैं, हमारे संस्थानी मानते थे मैनेजर साहब, वकील साहब। अब लोग तो कहते हैं राम राम नहीं करते हैं, अब राम भी क्या है, कौन से राम की भक्ति करें, क्या राम है, क्या राम कौन से, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जो घर के घर में, एक राम का 3 त्रिलोकी का बेटा सारा है, त्रिलोकी का जो सारा वो सारा है, एक राम इन तीनों से न्यारा जो चुके लोग उसको सारे को चला रहा है। अपने को उस राम की भक्ति करनी है, उस राम की भक्ति करेंगे अपने घर। अब राम तो वो रामचंद्र जी आए, वो भी इस त्रिलोकी के मालिक थे, वो अपने आत्मा के मालिक थे। अब एक अपने अंदर बैठ है जो मालिक है, हर आदमी अपने ड्यूटी को ले जा रहा है, वो तो मालिक है। कोई तो कहीं नहीं जा रहा है, कोई तो कहीं नहीं जा रहा है, कोई अपने अपने काम कर जाते हैं, वो भी मालिक है। एक मालिक जो इसके लोग को चला रहे हैं, जो सुख को दुख दे रहे हैं, वो अपने आप को अपने कर्मों के हिसाब से किसी को सुख देता है, किसी को दुख देता है। एक राम है जो इन तीनों से न्यारा है। वहाँ ना तो कोई दुख है, दुख नाम की कोई चीज ही नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख है। वहाँ जाने के बाद में सुख ही सुख है। आप आँखों से ऊपर निकल जाएंगे, अपने कर्म खत्म हो जाए, जो अभ्यास करेंगे अपने आँखों से ऊपर जाने के बाद में ये अपने कर्म खत्म हो जाते हैं, अब हम उस घर के वासी बन जाते हैं। फिर हम वो भजन करेंगे तो ना कोई दुख आएगा, ना मालिक के घर से अपना कोई चीज़ का दुख लेके उस मालिक ने अपने को दे दिया कि जाकर और इस त्रिलोकी की मेरी रचना है उसके अंदर पहुँच के और मेरे पास वापस आ गई। तो अपने को उससे जुड़े रहना है। भाई कल आप पूछ रहे थे माँ बाप की सेवा सुनेंगे, अपने माँ बाप तो ये चाहते हैं मेरा बेटा आगे बढ़े और मेरे को सुख दे, उनसे जुड़े रहे तो वो खुश रहते। और बच्चा उनसे जुड़ा ना रहे और उनसे बिछड़ जाता है, उनको पूछता नहीं है, वो दुख होता है। तो वही दुख है, वही उस मालिक को। इसलिए अपने को उस मालिक की बंदगी करनी चाहिए। अब ऐसे तो अपने को पता नहीं कौन से मालिक की बंदगी करें, कोई समझो से पूछेंगे, रास्ता पूछेंगे, वो रास्ता बताएगा भी तेरा गुरु तेरे अंदर है। तो आप हमारे जो बाबा जी को खाना लेते हैं वहाँ लालपुर आए हुए थे, तो लालपुर एक बन्ना नाम में हो रहा था, उसमें सबसे चले गए वो। और बाबा जी को बोला जब आना हो गया तो बाबा जी को कहने लगे कि हमारे वहाँ आना। तो बाबा जी आए तो उन्होंने बहुत कदर करी थी, अपनी गाड़ी के झाड़ूवार के बारे में निकाली थी। और बाबा जी जब वहाँ आए तो वहाँ जो पहले ठाकुर होते हैं, एक फ्रेंड थी, उसके 52 गांव थे, 52 गांवों की मालकन थी। तो उन्होंने सोचा कि शायद ये बाबा जी से नाम ले ले तो अपने अच्छा हो जाए, सारे लोग जुड़ जाएंगे, अच्छे जुड़ेंगे, लोग बढ़िया लगेंगे। तो वो गए जाके कहने लगे जी रानी हमारा गुरु जी है, आप आओ। तो रानी आ गए तो बाबा जी को कहने लगे भी बाबा जी एक ऐसे लगे रानी है, वो आई है, 52 गांवों की रानी है। उससे अच्छा ने बताया कि हमें क्या काम लेने उससे, इन बड़े आदमियों के कर्म बहुत होते हैं, जाने जो हम नहीं मिलते। तो फिर उन्होंने विनती करी कि बाबा जी ऐसे ना करो, मिलो, तो वो शायद नाम ले तो हमारा बढ़िया।
बाबा जी ने उनका ख्याल रखने के लिए कहने लगे जाओ। तो बाबा जी ने बुलाया, जब संस्था के सामने आई तो बाबा जी ने बिठा के पूछा कि आपको ड्यूटी बताते हैं, वो ड्यूटी करोगे, नाम लोगे तो आप अपने गुरु से मिलते। तो वो कहने लगे मेरा ये गुरु किया हुआ है। कि वो कहाँ है? कि वो हरिद्वार में रहता है। क्या नाम है? गोपीनाथ। तो मुस्तानी कहने लगे कि वो वहाँ बैठा है, तो यहाँ बैठी है, अगर यहाँ तेरे पर मुसीबत आ जाए तो वो वहाँ क्या करेगा? तो वो वहाँ क्या करेगा? हम तो तेरे गुरु नहीं मानते, हम तेरे गुरु से पल्लो पल्ली करवाते हैं, तेरे अंदर वाले गुरु से मिलाते हैं, उससे हम पल्लो पल्ली करवाते हैं। हम ना तेरे गुरु मानते ना करो। खैर उन्हें फिर कोई बाकी बाबा जी ने समझाया तो फिर वो चली गई। बाद में उसके बहुत ज़मीनें थी, सब ज़मीनें चली गई, कुछ नहीं गई। तो हाय तौबा हाय तौबा। तो फिर शहंशाह को याद करने लगी, नारा लगाने लगी। जो उनके साथ आदमी थे वो बताते कि फिर वो कहने लगी भी बाबा जी के नारे लगाए। अब उसकी वो बहू है वो हमारे नज़दीक है, आती है जाती है। तो इसलिए मतलब जितना अपन नाम लेंगे, सतगुरु का नाम जपेंगे और करेंगे तो उसमें सुख ही सुख है, दुख है नहीं। वो सुख का दाता है, वो सुख देनी है आपने। तो अपने को सुख दे के नाम जपा के अपने घर ले जाना चाहिए। ये जीव जितना हो सके इतना नाम लेके और तुम अपने घर आ जाओ। तो हर समय में वो संभाल करता है। बड़े बाबा जी मैनेजर साहब थे, वो तो हर आदमी की जो चौड़ा की फोटो रखते थे। जो हमारा पिता है और जीवा ऐसे जाता है, आराम से जाता है, तो आराम से जाता है। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा, श्याम मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। श्याम मस्ताना शाह श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। श्वास श्वास पूरे गुरु का सुने उपदेश, पूरे गुरु का सुने उपदेश। पार ब्रह्म निकट कर पेख, पार ब्रह्म निकट कर पेख। गुरबाणी में शब्द है कि सांस सांस सिमर गुरु। कि सांस सांस जब इस सतगुरु को सिमरेंगे तो पूरे गुरु का जब उद्देश्य होगा। अगर आप सांस सांस उसको सिमरेंगे, अपने पास वो नाम है तो पार ब्रह्म तो अपने ऐन नज़दीक है। पार ब्रह्म इतने नज़दीक हैं कि कोई मतलब सोच ही नहीं सकते। जो लोग उस पार ब्रह्म के लिए दस हैं। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। श्वास श्वास
साध तरंग आस अनीत त्याग तरंग संत जना की दूर मन मंग आस अनीत त्याग तरंग आस अनीत त्याग तरंग संत जना की दूर मन मंग संत जना की दूर मन मंग सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे बिंद सास सास आप छोड़ बेनती कर आप छोड़ बेनती कर साध संग अगन सागर कर साध संग अगन सागर तर सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंत सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की तेरे चिंत सास सास हरि तन के परल भंडार हर तन के परल भंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार नानक गुरु पूरे नमस्कार सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंत सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंत धन सतगुरु जी तेरा यात्रा राम नशा प्रोतिस्तानी जी मनुष्य जैसा कर्म करता है वह वैसा ही फल भोगता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा, और जो कोई किसी को कुछ देता है तो उसके बदले में लेता भी है। अगर कोई किसी को दुख देता है तो उससे दुख हासिल करता है, और सुख देता है तो वह सुख लेता है। शेख सादी साहिब जी फरमाते हैं कि अपने ही किए हुए कर्मों का वह फल अपने ही सामने आता है। किस्मत या किसी और को कोसना व्यर्थ है। चक्की में जिस तरह का अनाज डालेंगे उसी तरह का आटा बनकर निकलेगा। यह कुदरत का अटल कानून है और कभी भी बदल नहीं सकता।
यदि कोई पहाड़ों की चोटी पर चला जाए या गारों गुफाओं में भी छिप जाए, समुद्र के नीचे या पाताल में चला जाए, चाहे आसमान के ऊपर अपना घर बना ले, किए हुए कर्मों का फल भुगतने बिना छुटकारा नहीं होता। सदने कसाई की कहानी से यह पता चलता है, यह बात भी स्पष्ट होती है। एकादशमी के दिन जब राजा ने सदने कसाई से मांस मंगवाया तो उसने सोचा कि आज के दिन मांस खरीदने के लिए और कोई तो आएगा नहीं। यदि पूरे का पूरा बकरा काट लिया तो कल तक मांस में बदबू आने लग जाएगी और खराब हो जाएगा। यह सोचकर उसने बकरे का एक हिस्सा काटकर राजा के यहाँ भेजना चाहा। जब वह उतना हिस्सा काट चुका तो बकरा हंस पड़ा। आश्चर्यचकित हो सदने ने जब बकरे की तरफ देखा तो बकरा बोला कि कितने ही जन्म कसाई बनकर मैंने तुझको काटा और कितने ही बार बकरा बनकर तुम्हारे हाथों अपने आप को कटवा चुका हूँ। इस सिलसिले का हिसाब आज तक पूरा हो गया। जब मेरे जिस्म से तूने यह मांस काट लिया, अब यदि तू मुझे और ज्यादा काटेगा तो नया लेखा तैयार हो जाएगा। ईसा मसीह साहब फरमाते हैं कि प्राचीन समय से हमारे बुजुर्गों को इस तरह से कहा गया था कि कत्ल नहीं करो, जो करेगा वह अदालत में अपराधी ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुम्हें कहता हूँ कि जो अपने भाई पर बिना वजह गुस्सा करेगा वो भी अदालत में अपराधी ठहराया जाएगा। आप आगे फरमाते हैं कि तुम यह भी सुन चुके हो कि यह कहा गया है कि आंख के बदले आंख व दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुम्हें कहता हूँ कि जो कोई तुमसे बुरा व्यवहार करता है उससे बदला न लो, और यदि कोई तुम्हारी दाई गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरी भी गाल आगे कर दो। संत मैथ्यू जी ने क्यों कहा कि बदला भी ना लो, क्योंकि हो सकता है कि बदला लेने में तुम ज्यादा कार्रवाई कर बैठो और फिर सदने और बकरे की तरह आपस में कत्ल व खून का सिलसिला बढ़ता ही चला जाएगा। कर्मों के हिसाब से आगे बढ़ते जाओ। और सजने का साई वर्गो आदमी जो एक पापी हो, बड़ मालिक को जब बंदगी करी, भजन सुन करे तो वो एक संत बन गए। वो हमें डाकू तो डाका मार मार के अपना पेट भरतो। एक बारी कोई संत जा रहा पिंडे में संत भी गया तो बन तो पकड़ के लूटने तो संत पूछो कभी तुम जा पतो करे कभी इन बदलो जो तो देगा तो घरा साथ देगा। तो घरा जाके पूछे घरा के ना के मारो क्या नहीं मैं तो खाने लगी मेरा तो जाना चाहता हूँ। तो देर में पूछो मैं आज के करूँ तुम भजन करे तो संत यानी अपन जो करे या कर्म हो गए आप अच्छे कोई संत नाम लेंगे और भजन सिंह करा तो आप अपना कर्म खत्म कर सका। अपना कर्म खत्म करके अपने घरे जाने वाला रस्तों काट सका। अगर आप कोई संत नहीं रस्तों पूछेंगे तो फिर आप अपने आकर में रहोगे फिर अपन जाकर उसका फिर अपने हाथ में जो लक्ष्य राशि दुनिया बात इंसानी चोर चले जाओ फिर लक्ष्य राशि इस जन्म के अंदर अपन ने समझ आते कि अच्छा संत लिंक बना के नाम लेगी तो कमाई करनी जरूरी है। फिर बोले राम बाण बाली हता मारे सब जग जान, कुल पूर्वले बैर से हीर बाल तनहान। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के भाई बाली को वृक्ष की ओर से बाण मारा जिससे बाली की मृत्यु हुई। फिर जब द्वापर में उन्होंने कृष्ण जी का अवतार धारण किया तो उस समय बाली ने भी जरा नामक भील के रूप में जन्म लिया। जब कृष्ण भगवान का अंत समय आया तो आप जंगल में लेटे हुए थे और आपने अपने बाएं घुटने पर दायां पैर रखा हुआ था। आपके पैर का कदम चमक रहा था जिसे जरा भील ने
दूर से हिरण की आंख समझकर तीर मारा। तीर पैर में लगने से श्री कृष्ण भगवान ने प्राण त्याग दिए। कहाँ दो आप पर रहता उनको बदला देना पड़ेगा, क्या बदला देना ही पड़ेगा। बदला अगर अपन कराएंगा तो वो बदला पड़ेगा। इससे अच्छा है कि अपन कोई अच्छे संत से भजन सुन करें, तो अपना कर्म खत्म होने की वो चीज़ भजन सुन करेंगे तो ही कर्म खत्म होंगे। उस नाम में इतनी पावर है कि कर्मों को सब कुछ खत्म कर देती है। तो ये गुरु अर्जन देव बतावा है, गुरु अर्जन देव सारी मतलब गुरु ग्रंथ साहब में सब दर्ज है। गुरु अर्जन देव कहे कि भाई कोई अच्छा संत जो नाम देगी अपना कमाई करा इनको के फायदो है। और अपना कर्म धर्म जो जप तप तीर्थ व्रत नेम पूजा पाठ और दान देना दान लेना पुण्य कराना पुण्य करना वह करा तो के फायदा। गुरु अर्जन देव बतावा तो पूर्ण फकीरों का जो फैसला है वो तो अटल है। सुप्रीम कोर्ट का जज को फैसला वो अटल है। ऐसा भी पूर्ण फकीर एक पहले पूर्व कुछ देखेगी और फिर आगे बयान करें। सच्चा सिमरण और कर्म धर्म आदि किसी सच्चे साधु के बताए हुए सतगुरु के हुक्म के सिमरण और दूसरे कर्मों धर्मों का मुकाबला करते हुए श्री गुरु अर्जुन साहिब जी फरमाते हैं कि जब किसी पर बहुत मुश्किल बढ़ जाए, कोई भी सहायता न दे, शत्रु पीछे पीछे फिरते हों और रिश्तेदार सब साथ छोड़ जाए, सब आसरे टूट जाए और कोई भी ओट न रहे, यदि उस समय मालिक का सिमरण किया जाए तो उसको तपती गरम यानी लू भी नहीं लग सकती। क्या फिर उसको लू भी नहीं लगती? अगर उसके पास नाम है उसकी कमाई करे तो उसको तपती गर्म हवा भी नहीं लगती। इस नाम में इतनी पावर। वह मालिक बेसहारों का सहारा है, सदा अटल है, परंतु सतगुरु के बख्शे हुए नाम द्वारा जाना जाता है। जब कोई नंग और भूख का मारा हुआ अति निर्मल हो जाए, एक भी पास पैसा न रहे, न कोई दीर्घ दिलासा देने वाला हो, बेरोजगारी हो और कोई भी कामकाज न मिले, यदि ऐसे मौके पर वह मालिक का सिमरण करे तो उसको निश्चल राज की प्राप्ति हो सकती है। क्या वो नाम पास में है तो वो राजा बन सके। अगर उसके पास कुछ नहीं है, अगर वो नाम जपे तो वो एक दिन राजा के पद पर जा सकते हैं। ऐसा ही हुआ। जो शहंशाह मस्ताना जी आए वो बाबा जी रोज फरमाते थे कि हम गरीबों के लिए आए, तो वहाँ हमारे एरिया में जितने गरीब लोग थे उनसे जुड़े। आज उनके पास कोई कमी नहीं है। जहाँ जहाँ वो गए तो वहाँ मीठा पानी हो गया। जिसके घर में बच्चे नहीं थे आज उनके घर में बच्चे खेल रहे हैं। जहाँ खारा पानी था वहाँ मीठा पानी हो गया। जहाँ पानी नहीं था वहाँ नहरें चली गई। और वो जो गरीब थे उनके पास कुछ ही नहीं था। मांग के खाने वाले थे, भेड़ बकरी चराने वाले थे, उनके पास कुछ नहीं था। आज वो हर गांव के सरपंच बने बैठे, राजा बने बैठे, उनके पास इतना सामान। यदि मनुष्यों को चिंताओं ने तंग कर रखा हो, शरीर रोगी हो, गृहस्थ में स्त्री बाल बच्चों से घबराया हुआ हो, कभी खुशी और कभी गमी में हिचकोले खाता हो, चारों तरफ दौड़ता फिरता हो, कहीं घड़ी भर आराम से बैठना न मिलता हो, यदि वह मालिक का सिमरण करे तो उसका तन मन शीतल हो जाता है। जब उनका तन मन शीतल हो जाता है, उसको टाइम ही ना मिलता और अगर ये सिमरण करे तो उसका तन मन शीतल हो जाता है। यदि मनुष्य काम क्रोध और मोह के बस में आ गया हो, कंजूसी की वजह से लोभ से अति प्यार हो गया हो, चारों किस्म के पापों, चोरी करना, शराब पीना, प्राय स्त्री गमन, ब्रह्म हत्या में परिवर्तित हो गया हो, दूसरों की तवाई के लिए राक्षस बुद्धि बन गया हो, क्षण मात्र भी सच्चे दिल से यह सिमरण करे तो उसका निस्तारा हो जाता है, उसका छुटकारा हो जाता है। आगे इसके उल्ट। अब इसके उल्ट यदि किसी ने शास्त्र समर्थियों और चारों वेदों को जवानी याद कर रखा हो, तपस्वी बनकर तपस्या करता हो, योगी बनकर योग साधता हो, 68 तीर्थों की यात्रा करता हो,
खट कर्म यानी यज्ञ करना और कराना, दान देना और लेना, वेद पढ़ना और पढ़ाना करता हो, विधि पूर्वक कर्म धर्म और पूजाएं भी करता हो, यदि उस पर मालिक की याद यानी ईश्वर का सिमरन का रंग नहीं चढ़ा तो वह निस्संदेह है नरकों को ही जाएगा। कैसे तो नरकों में जाएगा इतना कुछ होते हुए। यदि कोई अनेक राज और हुकूमतों वाला हो, अनेकों भोग भोगने के लिए हो, बाग बगीचों का मालिक हो, हुक्म चलते हो, अनेक किस्म के रंग तमाशे और खुशियों में लगा हुआ हो, यदि उसके पास मालिक का सिमरन नहीं तो वह सांप की झोनी का भागीदार बनता है। सांप की झोनी में जाएगा। यदि कोई धनाढ्य और बहुत अच्छे चाल चलन वाला है, हर जगह उसकी शोभा हो रही है, माता पिता बाल बच्चों भाइयों और दोस्तों सबके साथ प्यार है, हजारों नौकर चाकर पास है जो सब हाथ बांधे झिझी करते हैं, यदि उसके पास मालिक यानी कि ईश्वर का सिमरन नहीं तो वह सीधा नरकों को जाएगा। सीधा नरकों में जाएगा। अंत समय में फरमाते हैं कि यह किसी के बस की बात नहीं, वह मालिक की मेहर पर है कि किसी को सच्चे साधु का मिलाप हो जाए और यह सिमरन मिले। जितना जितना उस साधु का संग बढ़ता जाएगा उतना ही वह मालिक के रंग में रंगा जाएगा। वह साधु दोनों तरफ का मालिक होता है, इधर तो इंसानी चोले में दुनिया के उद्धार का काम करता है, उधर सतगुरु के ईश्वर के साथ मिलकर उसका रूप बना होता है। हमारे इतने फायदे हैं हमारे जो बच्चन मौज आई है। मार्च 1951 की बात है। पूज्य मस्ताना जी ने आपको अपने चौबारे में बुलाया, आप गए तो शहंशाह फरमाने लगे मौज आई है। आपने पूछा कि जी कैसे? इस पर फरमाया हमें भी सच्चे पातशाह ने कहा था कि मौज आई है। फिर बेपरवाह ने फरमाया हमने तो डेरा तैयार करके तेरे सपुर्द कर जाना है, तू जाने और तेरा डेरा जाने। जिसको तू नाम देगा हम संभाल लेंगे। जून 1951 में जब सचखंड की गुफा बन रही थी उस समय एक रात पूज्य मस्ताना जी ने और आप डेरे का चक्कर लगाते हुए उस गुफा वाले खड्डे के पास आए तो पूज्य मस्ताना जी फरमाने लगे लोग सोचते हैं कि हमारे बाद विद्यानंद नेकीराम का छोरा काम करेगा। नहीं, यह काम सिर्फ मैनेजर साहब करेगा। हमारे जो मैनेजर साहब थे ये फोटो वाले सेंसन ने फरमाया था कि भी एक दिन रात को बुला के कहने लगे मौज आई है, वो हुक्म तुम्हारे लिए आए हैं। तो लोग बोलते हैं कि फलाने का लड़का काम करेगा, फलाने करेगा, मैनेजर साहब काम करेगा, तो जिसको नाम देगा उसकी हम शुमार करेंगे। तो पूजनीय मैनेजर साहब जी नाम देते थे, तो जैसे हमारे शहंशाह ने नाम दिया था वो चौड़ा छोड़ते थे, बताते थे, वैसे ही उनका नाम दिया हुआ काम करता था। वो भी चौड़ा छोड़ते हैं तो वैसे ही बता के जाते हैं भी हमने आज जाना है, पहले बता देते हैं। कितने ही घरों में जाते हैं, जब कोई बुजुर्ग बीमार होता है तो मिलने जाते हैं तो उनसे पूछते हैं तो वो कहने लगे भी रात बाबा जी आए थे और मेरे को ऐसे दर्शन दिए थे, कुछ बोले नहीं। फिर 2 दिन बाद में फिर वो दर्शन होते हैं तो वो कहते हैं भी रात बाबा जी क्या भी तेरे को कल लेके जाएंगे, उसी टाइम चले जाते हैं। और वो इतनी खुशी होती है उनको, पहले दिन ही लेते हैं, कपड़े नए पहन लेते हैं और अपने जाने की खुशी होती है। एक बार शहंशाह मस्ताना जी ने आपको गुजराना में सरदार जंग सिंह गवर्नर के घर मजलिस के लिए भेजा। जब मजलिस करके सच्चा सौदा वापिस आए तो जंग सिंह और उसकी माता भी साथ आई। बेपरवाह मस्ताना जी गुफा के बाहर खड़े थे। गवर्नर जंग सिंह से पूछा कि मजलिस कैसे हुई और मैनेजर साहब ने क्या बांटा।
उसने बताया कि हलवा बनाया और हलवे का प्रसाद बांटा। लोग मजलिस सुनकर बहुत खुश हुए। शहंशाह ने नूरी मुख से फरमाया, मैनेजर साहब सचखंड जाता है, इसके पास अकुट खजाना है। चाहे सोना बांटे, चाहे चांदी बांटे, नोट बांटे या कपड़े बांटे, इसकी मर्जी है। बांटे या न बांटे, न खत्म होने वाला खजाना मैनेजर साहब को सतगुरु ने बख्शा है। शहंशाह मस्ताना जी ने चोला छोड़ने से पहले ही इशारा किया था, डेरे का काम खत्म है, अगर कोई काम रह गया हो तो बताओ। पूज्य मैनेजर साहब जी यह न कहे कि कोई काम छोड़ गए। एक बार किसी ने शहंशाह मस्ताना जी को कहा कि आप गरीबों को नहीं देते और न ही गौशाला में देते हो, बनाने गिराने में पैसे खराब करते हो। इस पर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, इस दुनिया में कोई गरीब नहीं है। जिसको 5 रुपए देवे शराब पीकर बोलता है कि मैं ठूंडी लाट का साड़ा हूँ, कोई मेरे सामने बोलकर दिखावे। 9 साल के अरसा में मस्ताना सेवादारी ने कोई गरीब नहीं देखा। सतगुरु के हुक्म से एक मैनेजर गरीब देखा है और कोई गरीब नहीं है और न ही होगा। अगर कोई गरीब है तो मस्ताना अपनी चमड़ी उतार कर उसको दे देगा। एक बार लालपुरा वाले धन्ना राम का किकरावाड़ी के नंबरदार चानन राम के साथ मस्ताना जी को मुसलमान कहने पर झगड़ा हो गया। पूज्य मस्ताना जी भी उस समय किकरावाड़ी पधारे हुए थे। शहंशाह ने आपको और लाला देवी दयाल को भेजा कि उनका राजीनामा करवा आओ। आप गए, बहुत समझाया, लेकिन चानन राम नहीं माना। आखिर आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने गले में कंबल डालकर कहा कि जो हो गया सो हो गया, इसकी माफी इस गुनाहगार को दे दो। चानन राम और उसके आदमी पूज्य मैनेजर साहब जी की दीनता देखकर बोले कि मैनेजर साहब, हम आपके कहने से माफ करते हैं। एक और घटना है। 25 और 26 अप्रैल 1959 को निर्भौसर धाम चोरमार में पूज्य मस्ताना जी ने सत्संग रखा था। 26 अप्रैल रात को मजलिस के बाद शहंशाह ने हुक्म फरमाया कि सुबह सारी संगत चली जाए और कोई भी यहाँ पर न ठहरे। आपको भी हुक्म फरमाया कि मैनेजर सुबह सबको डेरे से निकाल देना। सारी संगत चली गई मगर नकेरा वाला उजागर सिंह नहीं गया। उसके साथ कुछ और प्रेमी भी थे। उसे बहुत समझाया परंतु वह न माना। आखिर आपने अपनी पकड़ी उतार कर उसके चरणों में रख दी। फिर वह शर्म का मारा चला गया। पूज्य मस्ताना जी के पूछने पर कि सब संगत चली गई या नहीं, तो हाथीराम ने बताया कि नकेरा वाला उजागर सिंह नहीं जाता था। हार कर मैनेजर साहब ने अपनी पगड़ी उतार कर उसके चरणों में रखी, तब गया। शहंशाह ने फरमाया, दीनता इसे कहते हैं, इसी तरह किसी को हटाना चाहिए। पूज्य मैनेजर साहब जी खुद दीनता और नर्मता के भंडार थे। आप कई बार ईसा मसीह के बारे में पढ़वाया करते थे कि यदि कोई तुम्हारी दाएं गाल पर थप्पड़ मारे तो तुम अपनी बाईं गाल भी उसके आगे कर दो। इसी तरह कबीर साहब जी की वाणी में फरमाया है। गुरु अर्जन साहब जी फरमाते हैं कि गरीब हमारी गदा है और इसके पांव की धूल बनना हमारा खंडा या खड़ग है। धन धन सतगुरु। टिकरवाड़ी जब संस्था थे वहाँ मेरे डेरे की नजदीक पड़ती है, वहाँ झगड़ा हो गया। वो गांव का चौधरी था तो उसने मुकाई नहीं। फिर हमारे जो गुरुजी थे वो गए, जाके पगड़ी रख दी, फिर जाके वो राजीपना था। तो संस्था ने फरमाया भी मैनेजर की पगड़ी उतराई है तो ये ना सूझ के मरेगा। तो जब वो चोला छोड़ा तो बहुत बुरी हालत हुई उसकी, मतलब इतना दुखी हुआ। फिर वो चोला तो जैसे शहंशाह बोल जाते थे ना, मतलब जैसे बोल दिया उन्होंने, उसी हिसाब से प्रकृति को डरना पड़ता। उनका वचन पत्थर की वकील है। जो उन्होंने कह दिया
तो फिर उस सृष्टि को ही वैसे बढ़ना पड़ता था। इतनी मतलब उनमें पावर थी, वो खुद पावर लेके आए थे। वो खुद ही मालिक थे, वो मालिक के चौड़े में, इंसान के चौड़े में मालिक ही आया था। जो जो उन्होंने वचन बोले वो आगे पूरे होते जा रहे, सब पूरे होते। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा, श्याम मस्ताना संत श्याम। में वो पावर होती है, उन्होंने जो वचन कह दिए ना वो जाते पावर होते हैं। जब मैं छोटा था, आश्रम में चला गया, तो मेरी माता जी थी, वो देवी देवताओं को मानती थी, बहुत ही सारे देवी देवताओं को मानते थे। तो फिर ऐसे करते करते एक बारी माता जी बीमार हो गई। बीमार हो गई तो माता जी जब बचती थी तो हमारे फ़ोन आया कि वो लड़का आया, उसकी माँ बीमार है। तो भाभी जी को लगता है, तो भाभी क्या लगे फिक्र ना कर, कोई नहीं, के अंदर चले गए। मेरे को छुट्टी नहीं दी। रात को मेरे को बाबा जी सपने में आए, आके कहने लगे फिक्र ना कर, वो मरती नहीं है, जब मरेगी ना तो पूछ के मरेगी। ऐसे ही फिर सुबह आए तो मैं लंगर में ड्यूटी थी, लंगर में लगा था। बाबा जी कहने क्या है, कैसे है? वो ठीक है जी। क्या फिक्र ना कर कहना, वो नहीं मरती, मरेगी तो पूछ के मरेगी। जो रात बात कही थी वो सुबह की। तो जब माता जी ने चौड़ा छोड़ा ना, तो रात की 10 बजे मेरे को फ़ोन किया। फ़ोन करके कहने लगी कि अब मेरा पूरा हो रहा है और मेरे को पता नहीं ऐसे चक्कर से आ रहा है। तो मैं कि मैं आ जाता हूँ, तेरे को दिखा लेते हैं कि कहाँ लीजिएगा मन मान कर। तो कहने लगी अब आने की जरूरत नहीं है, अब मेरे को छुट्टी दे दे, मेरे को जाने दे। तो मेरी छुट्टी देने से तो चली गई, क्या तू छुट्टी तो दे। तो मैंने कहा मेरी तरफ से छुट्टी है। तो कहने लगी सुबह जल्दी आना। वो कितने बजे? कि जितने जल्दी आ सके इतना बजे आ जाए। वो 4 बजे आ जाऊँ, कहाँ जाए। तो ये 2 लड़के थे मेरे पास, एक बुजुर्ग और आया था। मैंने तो सबको बोल दिया भैया। तो उसको मैंने कहने लगा कि तुम ऐसे करना, मैं आऊँ इतनी देर चाहना नहीं कि फिर छुट्टी किसके लिए। अब डोर मेरे हाथ में नहीं है, सतगुरु ने मेरे को दर्शन दे दिए हैं, और डोर किसी और के हाथ में है। बस मैं तेरी छुट्टी लेनी थी और तू जल्दी आ जाना, जिसको फ़ोन करना है वो आने के बाद में करना, ठीक है। तो मैं लड़कों को कहने लगे कि आप नहा लो। और वो बुजुर्ग कहने लगे मैं तो गर्म पानी से नहाऊंगा, वो तेरे को गर्म करा देते हैं कि इतनी क्या जल्दी, वो पता नहीं अपने को जल्दी निकलना पड़ेगा। तो उसको भी नहा दिया और मैं भी नहा लिया। तो मैं चक्कर लगा रहा था, रात को नींद नहीं आई। फिर मेरे को 3 बजे मैं भजन पर बैठ गया। तो भजन पर बैठे तो मेरे को 4 बजने से 10 मिनट पहले आवाज़ आई कि मैं तो जा रही। फिर मैंने सोचा अपने सारी रात का ऐसे ख्याल बने रहना, उसी की आवाज़ है। तो मैंने अपना फ़ोन उठाया, चार्ज लगाया, मैंने टाइम देकर 4 बजे 10 मिनट पड़ी और मैं फिर भजन पर बैठ गया। मैं चलो उसके लिए बेनती कर देते अपन भाई, वो जाए तो आप आराम से जाए। तो मैं बस बैठे ही था, बस 2-4 टप्पे लिए भाई सतगुरु उसकी संभाल करना। इतने मेरे फ़ोन में घंटी लगी, घंटी फटाफट गए। इतनी नरम और इतनी बढ़िया, मतलब वो चौड़ा छोड़ के गई, मतलब बोलते बोलते सभी को हैरानगी होगी गांव में कि भी ये मतलब कल तो यहाँ खड़ी थी, सबसे मिल रही थी, रात चली गई। तो रात को तो गांव में वो कई करते हैं, वो बच्चा होता है जो वो जुड़वा पूछते हैं, तो वैसे वो पानी लेके आए थे। तो उनको सबको 10-10 रुपये दिए थे, सबको शाम को 10-10 रुपये दिए और सुबह पता लगे कि थोड़े छोड़ के। इतनी हैरानगी होती है, जो प्रेमी जाते हैं सबके लिए इतनी हैरानगी होती है कि यार कल तो वो मिल रहा था हमारे को, चलते फिरते जाते तो हाँ वो मतलब चलते फिरते जाते हैं आराम से। ये उस नाम के फायदे हैं। चलो धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। बरसेगा बरसेगा तुम करो साहिब से प्यार, अमृत बरसेगा 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 तुम करो साहिब से प्यार, अमृत बरसेगा।
खाली चॉकलेट खाने के लिए वो शब्द गा जरा हाजर नाजर जिंदाबाद तेरा ही आसरा। प्रेम में भाई कोई जरा शाम नाच वगैरह शाम मस्ताना जी मेरी रंग दो चुनरिया परवा मेरी रंग दो चुनरिया मस्ताना मेरी रंग दो चुनरिया मस्ताना मेरी रंग दो चुनरिया कोई नहीं सारी चुनरिया कोई नहीं सारी चुनरिया शाम मस्ताना मेरी रंग दो चुनरिया बेपरवा मेरी रंग दो चुनरिया। Oh!
तेरी नगरिया चली आऊंगी बाबा तेरी नगरिया शाम मस्ताना मेरी रंग दो सुनरिया बेपरवाह मेरी रंग दो सुनरिया तेरे गुलाब बाबा तेरे डेरे में चिड़ी चिड़ी तेरे गुलाब बाबा तेरे डेरे में बाबा जी तेरे डेरे में भगवान वाले डेरा में बाबा जी तेरे डेरे में भगवान वाले डेरा आपके खाते से हासिल करो कोई 2 घंटा बुलाया नाम आपके खाते से हासिल करो
जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं, तेरे घर को छोड़ के किस घर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। और जब से याद बुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं, लाखों कष्ट उठाए हैं, क्या जानूं मैं इस जीवन में कितने पाप कमाए हैं, कितने पाप कमाए हैं। ओ क्या जानूं मैं इस जीवन में कितने पाप कमाए हैं, कितने पाप कमाए हैं। शर्मिंदा पाप से क्या बताऊं मैं, शर्मिंदा आपसे क्या बताऊं मैं। तेरे घर को छोड़ के किस घर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। तेरे घर को छोड़ के किस घर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। बाबा जी बट जाओ जनाब नोट 100 रुपये दे दो देखना को 2 घंटा वेट जो है मैं 100 रुपये देने अब सारा ने बाबा जी बढ़िया हो गया अपने डेरा में आए और सारी संगत ने खुशियाँ लुटावे तो मैं विश्वास के लिए अपने 2 घंटा वेट तो पड़ेगा 2 घंटा क्लास लगा देंगे ठीक है फिर 2 घंटा क्लास तो कोई ज़्यादा कर कोई नहीं लगाएंगे हाँ, क्लास में मैं लगाएंगे, कोई नहीं समझ वो घंटा हम तो 1 घंटा बना लेते हैं यार। हाँ? 1 घंटा बना लिया था। कने दो घंटा फिर लिया है था पाँच ज़्यादा होगा 10:30 बज गई हाँ? मालिक तो संभाળી છે પણ આપણને માલિક સંભાળવા વાસ્તે જ રાખ્યા કે મને સંભાળવા આપીએ બેઠા હોય છે आपसे रोक मुझे ये है, रोक मुझे वो कैसे सतगुरु आपके दर्शन पाऊं मैं, कैसे सतगुरु आपसे दर्शन पाऊं मैं। वो सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं, तेरे घर को छोड़ के किस घर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। है तू दाता कर्म विदाता, तुझसे सब घर पाते हैं, तुझसे सब घर पाते हैं। वो है तू दाता कर्म विदाता, तुझसे सब घर पाते हैं, तुझसे सब घर पाते हैं। वो ऋषि मुनि और जो भी सारे तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। एकता ही हो राज का नाम है, वो चिंता ही हो राज का दोष विराम है, तेरे घर को छोड़ के किस घर
वीडियो आओ ऐसे ले लो एक वो दुकान में और तरह साथ लेता रहो तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही सबको आसरा। तकलीफ दी है उसके लिए माफी देना। नहीं किसी को तकलीफ नहीं, दोनों हाथ जोड़ के माफी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पाप पे मत डालो ना, पाप नहीं। गुरु तेरा ही आसरा। प्रसाद देना। एक वो तेरा सीनियर होगा उसको बात करना बहुत है तो इसमें बात और कोई बाकी है प्रसाद वाला? प्रसाद के लिए भाई उधर कभी गांव में बुलाएंगे उधर ना जब आएंगे वो समस्ताना यार बनाया ए हो गई बल्ले बल्ले समस्ताना यार बनाया ए हो गई बल्ले बल्ले समस्ताना यार बनाया ए हो गई बल्ले बल्ले सो कसम जिनाने किते सो कसम जिनाने किते बंदे किते सो कसम जिनाने किते बंदे किते समस्ताना यार बनाया ए हो गई बल्ले बल्ले समस्ताना यार बनाया ए हो गई बल्ले बल्ले ढूंढ लिया मैं सारे जन्म ताने जहान कोई कर लिया मैं सारे जन्म ताने जहान कोई ढूंढ लिया मैं सारे जन्म ताने जहान कोई ढूंढ लिया मैं सारे जन्म ताने जहान कोई चलो मैं मुर्शद मिलिया मैं सुहागन होई चलो मैं मुर्शद मिलिया मैं सुहागन होई चलो मैं मुर्शद मिलिया मैं सुहागन होई सतगुरु सूरा जी दे पल्ले सतगुरु सूरा जी दे पल्ले दे पल्ले कमल खाना यार बनाया ए हो गई बल्ले बल्ले जगत सांगली यार बनाया ए हो गई बल्ले बल्ले शान वीर की यार बनाया ए हो गई बल्ले बल्ले सो कसम जिनाने बचीते सो कसम जिनाने पीते खाते पीते बनाया